गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम 5th क्लास में हिंदी का पाठ 1 पढ़ेंगे, जो क्या है प्रार्थना। यहाँ पे जो बच्चे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, उन्हीं के बारे में यहाँ पे ये हमको प्रार्थना दी है। आइए हम इसको पढ़ेंगे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक चर बना देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। एक बार और पढ़ेंगे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक चर बना देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हमें आप भक्ति का दान दे दीजिए और हमारी आत्मा को भी शुद्ध कर दीजिए। हमें दया का इस प्रकार दान दीजिए, भक्ति का इस प्रकार दान दीजिए कि हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाए। हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। तो वो क्या प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे ध्यान में आइए और हमारी आँखों में बस जाइए। जो हमारे दिल में अंधकार है उसमें आप भक्ति रूपी परम ज्योति जगा दीजिए। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक चर बना देना। तो क्या बोल रहे हैं वो कि हमेशा जो हमारा कर्तव्य है वो कर्म हो और धर्म हो, यही हम चाहेंगे, और सदा हमारा ईमान ही सेवा हो, सेवक चर बना देना। मीन्स जो सभी की सेवा करें। ठीक है, तो हमारा कर्म धर्म ईमान सब कुछ क्या होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चे ईश्वर से कि बहा दो प्रेम की गंगा, मीन्स सभी के दिलों में इस कदर प्यार भर जाए कि वो समुद्र के जैसा विस्तृत हो जाए और हम आपस में मिलजुल कर रहें और हमें एक साथ प्रभु रहना सिखा दीजिए। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पे जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। क्या हम वतन के वास्ते ही जिएं और वतन के वास्ते ही मरें, वतन पे हम अपने प्राण निछावर कर दें, प्रभु ये हमको आप सिखा दीजिए। तो ये जो बच्चे हैं वो भगवान से इस प्रकार भक्ति का दान मांग रहे हैं। यहाँ पे देखिए, परमात्मा मीन्स होता है ईश्वर, शुद्धता मीन्स होता है पवित्रता, परम ज्योति मीन्स दिव्य प्रकाश, सागर मीन्स समुद्र, वतन मीन्स देश या राष्ट्र, और जहाँ फिदा करना मीन्स प्राणों का निछावर करना। अब हम सही जोड़ी देखेंगे। दया कर दान भक्ति का, आत्मा में शुद्धता देना, ज्योति जगा देना, कर्म हो सेवा। कविता को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। तो ये जो हमको रिक्त स्थान दिए हैं वो कैसे दिए हैं, कविता की पंक्तियों से हमको दिए हैं। और ज़्यादातर जब भी आपको कविता की पंक्तियों से रिक्त स्थान दिए जाते हैं तो वो कविता की पंक्तियाँ ही दी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न मीन्स छोटे छोटे जो प्रश्नोत्तर होते हैं वो। कभी परमात्मा से कौन सा दान मांग रहे हैं, तो यहाँ पे परमात्मा से भक्ति का दान मांग रहे हैं। हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए,
तो हमारा कर्म और धर्म जो है वो सेवा होना चाहिए। हमें आपस में किस प्रकार रहना चाहिए? हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी किसके लिए जीना मरना चाहता है? तो कभी देश के लिए जीना मरना चाहता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? हमें मिलजुल कर इसलिए रहना चाहिए ताकि आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ता है, ठीक है, और सभी में सेवा की जो प्रेम भावना है वो भी फैलती है। आत्मा में शुद्धता देने का क्या तात्पर्य है? आत्मा में शुद्धता देने का तात्पर्य है कि हम कभी भी कोई भी बुराई का साथ ना दें, हमेशा हम सच्चाई का साथ दें। हमारी आत्मा इस प्रकार शुद्धता से भर जाए। अब देखिए यहाँ पे, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ। परमात्मा और प्रभु शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग किए गए हैं। इसी प्रकार फूल के लिए पुष्प, सुमन, कुसुम आदि शब्द का भी प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं, ठीक है। मीन्स जो समानार्थी शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? भले ही शब्द अलग अलग हों लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो एक ही होता है। जो शब्द परस्पर समान अर्थ या मिलते जुलते अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। जो कैसे होते हैं? मिलते जुलते अर्थों का बोध कराते हैं वो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, सूर्य, जैसे सूर्य को हम क्या बोल सकते हैं? सूरज, भास्कर, दिनकर। नदी को हम क्या बोल सकते हैं? सरिता, सरी, पयस्विनी। हवा का वायु, पवन, समीर। पानी को जल, नीर, वारी। नीचे दिए गए शब्दों में जो शब्द समान अर्थ का बोध नहीं कराते हैं उन पर गोला बनाइए। सागर, जलनिधि, सरिता, रत्नाकर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सरिता, क्योंकि ये नदी है। गंगा, भगीरथी, सुसरी, सारिका। जन्मभूमि, प्रदेश, मातृभूमि, वतन। नेत्र, आँख, नासिका, नयन। नयन, आँख ये सेम होते हैं, मातृभूमि, वतन सेम होता है, ठीक है। तो इसमें प्रदेश, नासिका, सुसरी और सरिता हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट था बच्चों, जो एक कविता थी जिसको आप लोग याद कर लेंगे और इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके।